Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss MCQ for chapter number 14. चलो ये जो क्वेश्चंस है बहुत सारी एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ सेट के एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1. When the electromagnetic radiations of maximum wavelength of 2480 nanometer is incident on semiconductor, so the band gap energy of the semiconductor is how many electron volt. ठीक है, दैट मीन्स हमें जो आंसर लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है. चलो नाउ रिगार्डिंग अबाउट द बैंड गैप एनर्जी हमारे पास इक्वेशन है कि Eg इज इक्वल टू Hc डिवाइड बाई लैम्बडा. H की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू भी पता है, एंड डिनोमिनेटर में लैम्बडा एंड लैम्बडा विच आर अवर गिवन वैल्यू. ओके, एंड विच इज इन द नैनोमीटर, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर में. दैट मीन्स 2480 इंटू 10⁻⁹ मीटर. ओके, एंड आंसर किस में लाना है, इलेक्ट्रॉन वॉट. दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू डू 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो आंसर इज व्हाट 0.5 इलेक्ट्रॉन वॉट. ऑलराइट, चलो नाउ question number 2. To create AND gate requires how many numbers of NAND gate. क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, AND gate बनाना है किसका यूज करके, NAND gate का यूज करके. तो कितने NAND gate रिक्वायर्ड रहेंगे. सो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी, दैट मीन्स 2 NAND gate which are the required. Okay, question number 3. Which semiconductor device does not require any type of bias voltage? क्या does not required any type of bias voltage. so आंसर इज व्हाट, सोलर सेल. जो सोलर सेल जो होता है उसको कोई भी बायस वोल्टेज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सोलर सेल वो हमें आउटपुट देगा, वोल्टेज जनरेट करके देगा. ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द डॉपिंग ऑफ मिनिट क्वांटिटी ऑफ एंटीमोनी टू अ सिलिकॉन क्रिस्टल मेक्स इट. चलो तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एंटीमोनी. एंड एंटीमोनी विच इज अवर पेंटावैलेंट. ठीक है, सो पेंटावैलेंट है तो वो क्या बनाएगा, विच इज मेक्स एन टाइप सेमीकंडक्टर. एंड सपोज ट्राईवैलेंट होता तो वो हमारा आंसर क्या आ जाता, पी टाइप. बट इधर एंटीमोनी है तो एंटीमोनी दैट विच इज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर. ऑलराइट, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5. How much is potential barrier in silicon diode at room temperature? ठीक है, so आंसर is what, 0.7 voltage. Alright, चलो now question number 6. When will the conductivity of a germanium semiconductor decrease? क्या क्वेश्चंस क्या है कि conductivity of the germanium semiconductor decreases. So आंसर is what, option D, on decreasing the temperature. क्या, on decreasing the temperature. Okay, चलो now question number 7. Okay, Boolean equation for OR gate. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास in this chapter we have 5 numbers of gates है. First one which is our NOT gate. So NOT gate का Boolean equations क्या है, y is equal to a bar. Then second one कौन सा हमारा गेट है, OR gate. OR gate का Boolean equations क्या है हमारा, y is equal to a plus b. देन आफ्टर आता है हमारा एंड गेट, तो y इज इक्वल टू a डॉट b विच इज फॉर द एंड गेट. देन आफ्टर हमारा कौन सा गेट है, नैंड गेट. सो नैंड गेट विच इज इक्वल टू व्हाट, सो y इज इक्वल टू a डॉट b बार. एंड लास्ट वन विच इज अवर नॉर गेट. तो नॉर गेट का आंसर क्या आ जाएगा, बुलियन इक्वेशंस y इज इक्वल टू a प्लस b बार. ठीक है, सो ये हमारे 5 नंबर्स ऑफ गेट्स है, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है. बट ओवर हियर कौन सा क्वेश्चन है, बुलियन इक्वेशन फॉर द ऑर गेट. एंड एज वी नो दैट y इज इक्वल टू a प्लस b. ऑलराइट, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8. एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन ऑन डॉपिंग इंस्ट्रिक जर्मेनियम बाय ब्लैंक. ओके, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है. सो एन टाइप दैट मीन्स व्हाट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होगी. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजंस यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, बोरॉन, गोल्ड. ठीक है, सो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वो कौन सी है, सो फॉस्फोरस है विच इज हैविंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए. राइट, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 9. A hole in a p-type semiconductor is blank in a covalent bond.
So our answer is what? A hole in a p-type semiconductor is missing electron in a covalent bond. Okay, so covalent bond में क्या missing रहेगा? Electron missing रहेगा. Alright, चलो. Now question number 10. Question number 10 में क्या है? An AND gate is followed by NOT gate in series with two input A and B. So the Boolean expression for the output Y will be. चलो तो यहाँ पे क्वेश्चंस पे फोकस करो. किसकी बात है? AND गेट एंड दूसरा कौन सा है? NOT गेट है. सो AND गेट है तो उसको कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? NOT गेट के साथ. दैट मीन्स ये हमारा AND गेट हो गया. ओके, उसके साथ हमें क्या कनेक्ट किया हुआ है? NOT गेट कनेक्ट किया हुआ है. सो अवर आउटपुट विल बिकम. तो देखो अकॉर्डिंग टू अवर थियरी भी हम बता सकते हैं कि AND गेट प्लस NOT गेट, क्या AND प्लस NOT गेट होगा. सो आउटपुट क्या हो जाएगा? विच इज अवर NAND गेट. ओके, सो ऐसे हमें वेरीफाई करके आंसर लाना है. ठीक है, सपोज इधर एग्जाम्पल में क्या क्या होगा कि सपोज AND की जगह पे OR गेट होगा, तो OR गेट एंड NOT गेट सीरीज में होगा, तो अवर आंसर इज व्हाट? NOR गेट. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. The combining of the gates as shown in figure will produce blank gate. यानी कि ये सर्किट है, उसका आउटपुट कौन से गेट का रहेगा. ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा? OR गेट. बट वो कैसे आते हैं वो हम देख लेते हैं. देखो, तो अकॉर्डिंग टू अवर सर्किट के हिसाब से हम आउटपुट जनरेट करने की ट्राई करते हैं. तो A है तो उसका A बार हो जाएगा. दैट मीन्स ये A है तो उसका A बार हमने लिख दिया. ठीक है, सिमिलरली B है तो उसका B बार लिख दिया. दैट मीन्स विच इज कंसिडर्ड एज अ व्हाट? Y2. चलो बात है किसकी? गेट कौन सा है हमारा? NAND गेट है. सो NAND गेट है तो बिकॉज ऑफ दैट रीजंस y1 डॉट y2 एंड होल बार भी हमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा. सो आंसर इज व्हाट? 0 1 1 1. ओके, तो ये कौन से गेट का है? विच इज अवर OR गेट. ठीक है, सो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी, OR गेट. ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Separated p-type semiconductor is electrically neutral. क्या electrically neutral रहेगा? ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Name the gate which represent the Boolean expressions y is equal to a dot b bar. देखो यहाँ पे बार है, बिकॉज ऑफ दैट इज नॉट गेट एक रहेगा एंड a डॉट b विच इज फॉर व्हाट? विच इज फॉर द एंड. दैट मीन्स एंड प्लस नॉट वो कितना कौन सा गेट होता है? NAND गेट. सो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी. ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 14. An electron hole pair is formed when light of maximum wavelength 6000 angstrom is incident on the semiconductor. So what is the band gap energy of the semiconductor? ओके, एंड ये आई थिंक सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, उसके जैसा ही है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? बैंड गैप एनर्जी. सो बैंड गैप एनर्जी का इक्वेशन हमें पता है कि E इज इक्वल टू HC डिवाइड बाई लैम्बडा. ओके, H की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू पता है एंड लैम्बडा विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज अवर 6000 एंगस्ट्रॉम. सो 6000 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. ओके, चलो सो वो वैल्यू हम लिखेंगे. सो आंसर इज बिकम 3.31 इंटू 10⁻19 जूल. हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि किस में दिया हुआ है? जूल में दिया हुआ है. सो वी डोंट हैव टू कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉन वॉट. सपोज यहाँ पे MCQ जो होगा ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वॉट होता तो हमें क्या करना पड़ता? डिवाइड में 1.6 इंटू 10⁻19 करना पड़ता, तो हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वॉल्ट में आता. ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 15. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ NOR गेट इज ब्लैंक. ओके, सो NOR गेट की बात हो रही है. सो देखो फर्स्ट वन जो है वो हमारा NOR गेट का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इन द टेबल इज नॉट ट्रू फॉर NOR गेट. क्या? नॉट ट्रू फॉर NOR गेट. तो हमें एकदम अच्छा सा कौन सा रहेगा? NOR गेट है उसका ट्रूथ टेबल हमें जनरेट कर लेना है. वो जनरेट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो 4 नंबर वाली जो एंट्री है, दैट मीन्स ये जो एंट्री है 1 1 1 वो गलत एंट्री है. ठीक है, तो इसके लिए अच्छे मेथड कौन सी रहेगी? NOR गेट है उसका बुलियन इक्वेशन
इक्वेशंस के हिसाब से टेबल जनरेट कर लो। ट्रूथ टेबल जनरेट करने के बाद हमें वी विल गेट ऑटोमेटिकली आइडिया कि कौन सी ऐसी एंट्री है वो गलत है। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, दैट मीन्स 4 नंबर की एंट्री जो है वो गलत है। ऑलराइट, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 1 सो ब्लैंक। चलो सो ऐसा क्या होगा कि आउटपुट हमारा 1 रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ इनपुट विच आर 1। जब इनपुट 1 होगा देन एंड देन ओनली आउटपुट विल बी 1 फॉर द एंड गेट। ओके, एंड यहां पे भी आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके वेरीफाई करना चाहते हो तो वो आप ड्रॉ कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू गेट आइडिया अबाउट दिस वन। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो सो क्या बताया हुआ है, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज 20 ओम एंड 2000 ओम रिस्पेक्टिवली। सो हाउ मच करंट फ्लोज एज सोन टू द सर्किट अरेंजमेंट। चलो देखो यहाँ पे एज वी नो दैट हमारा जो डायोड जो कंडक्ट होगा, सो कंडक्ट होगा वो कब होगा कि फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होगा तो ओके, एंड फॉरवर्ड बायस कनेक्शंस होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा डायोड का सर्किट का, सो विच इज अवर 20 ओम। ओके, एंड सपोज रिवर्स बायस होगा तो उसका रेजिस्टेंस 2000 ओम हमें दिया हुआ है। चलो तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट तो अवर डायोड विच इज, देखो यहाँ पे 5 वोल्टेज है एंड यहाँ पे 0 वोल्टेज है। ओके, एंड जो डिरेक्शन ऑफ दैट वन, क्या जो डिरेक्शन हमें दिख रही है किसकी, डायोड की, विच इज इन दिस वन। सो द फ्लो ऑफ द करंट ये डिरेक्शन में होगा, दैट फॉर अवर डायोड इन फॉरवर्ड बायस। सो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन है तो उसका करंट कितना होगा वो हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो देखो I इज इक्वल टू क्या, हमारे इक्वेशंस I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। ठीक है, सो वोल्टेज का तो हमें पता चल गया कि क्या 5 माइनस 0 दैट मीन्स व्हाट 5 वोल्टेज। ऑलराइट, डिनोमिनेटर में बात करनी रहेगी अभी कैपिटल R की। सो कैपिटल R है तो डायोड विच आर इनटू द फॉरवर्ड कनेक्शन, सो देयरफॉर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 20, बिकॉज यहाँ पे गिवन डेटा में दिया हुआ है कि फॉरवर्ड बायस कनेक्शन है तो उसका रेजिस्टेंस कितना कंसीडरेशन करना है 20 ओम, एंड उसके साथ में सीरीज सर्किट में कितना रेजिस्टेंस कंसीडरेशन करना है 100 रेजिस्टेंस। दैट मीन्स हमारा रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट कितना आ जाएगा 120 ओम आएगा। ओके, सो कैलकुलेशंस हमें करना है अभी एंड वी गेट आंसर ऑफ दिस वन। राइट, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच आर इंपॉर्टेंट वन। क्या बताया हुआ है, एंड साइनोसोडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 220 वोल्टेज इज कनेक्टेड टू अ डायोड। क्या बताया हुआ है कि साइनोसोडल वोल्टेज पीक वैल्यू वी में से मैक्सिमम वैल्यू कितना है 220 वोल्टेज इज कनेक्टेड टू अ डायोड एंड रजिस्टर्स कैपिटल R into the circuit as shown in figure. Okay, if diode is ideal then the RMS voltage across the capital R is how many voltage। चलो तो क्या फाइंड आउट करना है, RMS वोल्टेज। चलो तो हमारे पास एक इक्वेशन है कि RMS वोल्टेज V RMS इज इक्वल टू VM डिवाइड बाई √2। ठीक है, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ओके, एंड एज वेल एज क्वेश्चन में क्या दिया है कि अवर डायोड विच आर आइडियल डायोड, विच इज हैविंग आइडियल डायोड होगा तो उसका रेजिस्टेंस विच इज कंसिडर्ड एज अ व्हाट 0। क्या आइडियल डायोड का जो रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ 0, नियरली इक्वल टू 0 भी में से। ठीक है, सो देयरफॉर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज रहेगा, सो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना रहेगा VM डिवाइड बाई √2, एंड VM दैट मीन्स व्हाट पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स व्हाट 220 डिवाइड बाई √2 विच इज अवर आंसर। ऑलराइट, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 20, गेट कैन बी ऑब्टेन बाय सॉर्टिंग बोथ इनपुट टर्मिनल्स ऑफ अ नॉर गेट इज। चलो तो क्या बताया कि नॉर गेट है, ठीक है, उसका जो इनपुट टर्मिनल है उसको सॉर्ट करेंगे तो वो कौन सा गेट ऑब्टेन होगा। तो देखो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं गेट का सिंबल। ओके, लाइक दिस वन, सो दिस इज सिंबल फॉर द नॉर गेट। ओके, सो अभी बताया क्या कि A एंड B को क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है, सो सॉर्ट करेंगे तो अवर इक्वेशंस विल बिकम व्हाट। तो देखो यहाँ पे A है, सपोज ये हमारा B है, बट दोनों को क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। सो आउटपुट क्या हो जाएगा, सो Y इज इक्वल टू हमें पता है फॉर दैट वन A प्लस B एंड उसका बार कर देना है, तो दिस इज अवर बुलियन इक्वेशन हो जाएगा। ओके, नाउ बात करते हैं रिगार्डिंग अबाउट द ट्रूथ टेबल। सो ट्रूथ टेबल से भी हमें पता चल जाता है कि 0 तो BB क्या लेना है, 0 ही लेना है, एंड A 1 है तो ये भी 1 है, तो Y अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस हमारा क्या हो जाएगा, Y इज इक्वल टू 1 आएगा, एंड
दूसरी एंट्री के लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस गेट इज एक्ट एज अ व्हाट, दिस गेट इज एक्ट एज अ नॉट गेट, बिकॉज इनपुट जब 0 है तो आउटपुट क्या हो रहा है, 1, एंड इनपुट जब 1 है तब आउटपुट क्या हो रहा है, 0। सो देयरफॉर दिस इज अवर नॉट गेट। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 21। द फिगर shows the input signal A, input signal B and output signal Y. Which logic gate does it represent? चलो, तो यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है एंड आउटपुट भी दिया हुआ है। तो ये आउटपुट जो है वो कौन से गेट को फॉलो करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही हुआ है, वी कैन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑल्सो, ट्रूथ टेबल के हिसाब से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो A B, ओके, सो A 0 है 1 है, वो कैसे लिख सकते हैं, देखो ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है, देखो कि सिग्नल दिया हुआ है इनपुट A तो 0 है तो 0 लिख दिया, देन आफ्टर इनपुट क्या है हमारा 1 है तो वो 1 लिख दिया, सेकंड टाइम्स 1 है एंड लास्ट में क्या है 0 है, तो ये A लिख लिया। देन दूसरा इनपुट कौन सा है, B है, तो B के लिए क्या है, देखो यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दिया, देन आफ्टर क्या है 1 है तो 1 लिख दिया, देन आफ्टर 0 है तो 0 लिख दिया एंड देन 1 है तो 1 लिख दिया। ओके, तो यानी कि जो इनपुट है उसको हम पहले लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आउटपुट लिख दो। सो आउटपुट क्या हो जाएगा, देखो 1 0 1 1। ठीक है, सो ऐसा होगा तो कौन सा गेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो विच इज रिप्रेजेंट एज अ व्हाट, नैंड गेट। ठीक है, सो नैंड गेट के हिसाब से ये वर्क कर रहा है। ओके, सो दिस गेट विच इज रिप्रेजेंट व्हाट, नैंड गेट। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 22, रिपीटेड क्वेश्चन है एक्चुअली एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which type of semiconductor device does not need any bias voltage? Okay, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, does not need any bias voltage, so answer is what, solar cell. Okay, क्या, solar cell. चलो now question number 23. Which logic gate is represented by the following logic gates? ठीक है, यानी कि ऐसी कुछ सर्किट दिया हुआ है हमें। चलो, तो सर्किट के बेस पे से कौन सा गेट है वो हमें वेरीफाई करना है, वो फाइंड आउट करना है। सो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी, एंड गेट। वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे नॉट गेट है सो वी कैन राइट ए बार, सिमिलरली इधर भी नॉट गेट है दैट मीन्स वी कैन राइट बी बार। ठीक है, चलो एंड यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखते थे। सो आउटपुट विच इज कंसिडर एज अ व्हाट, y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, एंड नॉर गेट है ये, सो देयरफॉर क्या करना पड़ेगा हमें, उसका भी बार करना पड़ेगा। सो एज वी नो दैट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार का भी बार, दैट मीन्स ए डॉट बी हो जाएगा एंड दिस इज considered as a what, this is considered as a AND gate. Okay, so this circuit which is represented as a what, AND gate. Chalo, now question number 24, and this one is important question actually. For the circuit shown in figure, the equivalent resistance between the point A and B for the two cases, दो केस दिया हुआ है। For the first case VA greater than VB and second case के लिए क्या दिया हुआ है, VB greater than VA respectively, blank ohm and blank ohm, and as well as we have to consider diode D1 and D2 which are the ideal diode. So ideal diode that means what, उसका resistance that will be considered as a nearly equal to the 0. चलो, so for the case number 1, कौन सा केस है, केस नंबर 1 VA greater than the VB. सो कौन सा ग्रेटर देन है, जो VA है वो ग्रेटर देन है। सो देयरफॉर आवर डायोड विच आर इनटू द फॉरवर्ड बायस मोड, क्या फॉरवर्ड बायस में रहेगा। ओके, सो फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो हमारी सर्किट क्या हो जाएगी अभी ये। ठीक है, सो एंड एज वेल एज कि डायोड D1 जो है विच इज कंसिडर एज व्हाट, उसका रेजिस्टेंस दैट विल बी कंसिडर एज नियरली इक्वल टू द 0 बिकॉज विच आर इनटू द फॉरवर्ड बायस। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस वन क्या हो जाएगा, एज वी नो दैट 1 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 50। कैलकुलेशन हम करेंगे, सो आंसर इज व्हाट 25 ओम। ठीक है, सो केस नंबर 1 के लिए इधर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25 ओम आ जाएगा। चलो देन केस नंबर 2 कि VB जो है विच इज ग्रेटर देन दी VA, सो तब क्या हो रहा है, और डायोड इन रिवर्स बायस मोड, एंड रिवर्स बायस में होगा सो रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट।
So infinite रहेगा, so therefore our answer is what? For the case number 2, the resistance will be infinite. Alright. चलो, now question number 25. The wavelength of photon having of energy 35 किलो इलेक्ट्रॉन वॉट इज ब्लैंक. क्या क्वेश्चन है? हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है एंड उसकी एनर्जी जो है 35 किलो इलेक्ट्रॉन वॉट हमें दिया हुआ है. ठीक है, चलो. सो हमें रिगार्डिंग अबाउट द एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी का हमारा इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू एच सी डी एट बाई लैम्बडा, ऐसा कुछ इक्वेशन है. उसमें से हमें लैम्बडा का इक्वेशन ऑब्टेन कर लेना है. सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी डी एट बाई ई. ठीक है, चलो. तो वैल्यू पुट करनी है, दैट मीन्स वैल्यू यहाँ पे पुट किया ही हुआ है. H की वैल्यू है, C की वैल्यू है डी एट बाई ई. ई कितना है? 35 किलो. किलो दैट मीन्स वॉट? 10⁻³ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको हमें कन्वर्ट करना है. सो देयरफॉर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किया हुआ है. सो कैलकुलेशन हम करेंगे. सो आंसर इज वॉट? 35.49 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻12 मीटर.